घरेलू गैस महंगी होने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पोस्टर लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोशनपुरा चौराहे पर एकत्र होकर महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने महंगाई का इंजेक्शन लिखे पोस्टर दिखाकर विरोध दर्ज कराया। एमपी में किसानों पर बढ़ा कर्ज का बोझ, 5 साल में 67% उछाल, खरगोन सबसे आगे। एमपी में मोहन सरकार ने वर्ष को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है, लेकिन दूसरी ओर प्रदेश में किसानों और सहकारी संस्थाओं के बीच आर्थिक संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सवाल के जवाब में सहकारिता विभाग द्वारा पेश किए गए आंकड़े स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियों का किसानों पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। स्कूलों में कैंसर से सुरक्षा की पहल, एमपी में छात्राओं को लगाई जाएगी एचपीवी वैक्सीन। स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी टीकाकरण को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन के प्रति जागरूक किया जाएगा और पात्र छात्राओं का टीकाकरण कराया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल प्राचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अफवाह में मचा हड़कंप, पेट्रोल पंपों पर लगी लाइनें, डीलर्स बोले घबराने की जरूरत नहीं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच देश में ईंधन की कीमतों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में सोशल मीडिया पर फैली खबरों के कारण पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ उमड़ रही है। हालांकि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। भोपाल में धरना प्रदर्शन पर सख्ती, रैली जुलूस से पहले पुलिस परमिशन अनिवार्य। भोपाल में अब किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आम सभा के आयोजन से पहले पुलिस की अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना इजाजत कार्यक्रम करने पर आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंधात्मक व्यवस्था अगले 2 महीने तक लागू रहेगी। एमपी में 8000 जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, सिर्फ इमरजेंसी मरीजों का होगा इलाज। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत लगभग 8000 रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार से हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। लंबित स्टाइपेंड बढ़ोतरी लागू नहीं होने के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने रविवार को प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जस्टिस मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो सोमवार से वो ओपीडी सेवाएं बंद कर देंगे। एमपी में 1.5 लाख शिक्षकों की परीक्षा, 2 साल में टीईटी पास नहीं किया तो मुश्किल। मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षकों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को अब शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के आधार पर विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सिंगल 2028 की तैयारी तेज, 530 करोड़ से सड़कों का होगा बड़ा विकास। उज्जैन में सिंगल्स महापर्व 2028 को ध्यान में रखते हुए शहर के विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ा दी गई है। नगर निगम द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान के तहत सड़कों के निर्माण का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि मास्टर प्लान के अंतर्गत शहर में कुल 27 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से लगभग 22 सड़कों पर फिलहाल निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। भिंड में विकास की रफ्तार तेज, अप्रैल से शुरू होगा सीधी सिगरौली 4 लेन हाईवे का निर्माण। मध्य प्रदेश के भिंड क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। सीधी और सिगरौली के बीच 105 किलोमीटर लंबे 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के शेष निर्माण कार्य को अप्रैल 2026 से शुरू करने की तैयारी है, जिससे सफर पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सीधी सिगरौली NH 39 के इस 105 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन में विकसित करने के
बचे हुए कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया है। धार्मिक नगरी में शराबबंदी का असर नहीं, आबकारी राजस्व में बढ़ोतरी। राज्य सरकार ने धार्मिक महत्व वाले शहरों में शराब दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया था। इसके बावजूद इन जिलों में शराब ठेकों की लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्ष 2025-26 में इन क्षेत्रों में ठेकों की नीलामी राशि वर्ष 2024-25 की तुलना में करीब 19% तक अधिक रही। सरकार ने पहले की 19 शहरी और ग्रामीण पवित्र क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लागू कर दिया था, फिर भी लाइसेंस राशि में वृद्धि दर्ज की गई है।